हेलो क्लास। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक देख लिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार का पूंजी खाता। ठीक है, तो साझेदार का जब पूंजी खाता हम बनाते हैं तो साझेदार का पूंजी खाता बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि साझेदार की पूंजी स्थिर है या परिवर्तनशील। ठीक है, इसमें दो प्रकार के होते हैं। जब साझेदार की पूंजी है ना, साझेदार की पूंजी कितने प्रकार की होती है? दो। एक होता है स्थिर पद्धति से बनाते हैं और एक बनता है पूंजी परिवर्तनशील पद्धति से। ठीक है, तो जब स्थिर पद्धति से हम साझेदार का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, तो दो प्रकार का खाता बनता है। एक बनता है साझेदार का पूंजी खाता और दूसरा बनता है साझेदार का चालू खाता। ठीक है, दो प्रकार के बनता है। कब? जब पूंजी क्या होता है? स्थिर हो। पूंजी क्या होता है? जब स्थिर हो, फिक्स हो। पूंजी क्या हो? फिक्स हो। क्वेश्चन में बोल दिया जाता है वैसे। तो साझेदार का पूंजी खाता और एक बनता है साझेदार का चालू खाता। आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। जब तक आप फॉर्मेट याद नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। ठीक, तो जितने पार्टनर होंगे ए बी सी, है ना, ए भी है, बी भी है और कौन है? सी भी है। तो ऐसे कंडीशन में जितने पार्टनर होंगे उतना कॉलम हम खींचते हैं। क्लियर है? उतना कॉलम खींचा जाएगा। ये हो गया साझेदार का पूंजी खाता और ये बनता है साझेदार का चालू खाता। तो साझेदार के चालू खाते में क्या क्या आता है? अगर बैलेंस दिया होगा तो बैलेंस, बाय बैलेंस, बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस याद है ना? प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट साइड है, कौन सा साइड है? डेबिट साइड। डेबिट साइड किधर आ जाता है? क्रेडिट साइड में। और जो क्रेडिट के मद है वो किधर आ जाता है? डेबिट साइड में। शेष अगर बैलेंस डेबिट में हो तो बैलेंस आहरण, है ना, आहरण, आहरण पर ब्याज, लाभानी और शेष अगर बैलेंस आया तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद होना जरूरी है। कब बनाते हैं हम? जब पार्टनर कैपिटल जो है क्या होगा? स्थिर होगा। जब पार्टनर क्या कैपिटल क्या होगा, सॉरी, पार्टनर का कैपिटल जो है स्थिर होगा, है ना, फिक्स होगा। तब दो खाता बनता है, साझेदार का पूंजी खाता और साझेदार का चालू खाता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है देखना, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है ये याद होना चाहिए। क्लियर है? अब हम बनाते हैं साझेदार का जब पूंजी परिवर्तनशील हो। क्या हो? जब पूंजी परिवर्तनशील हो। तो जब पूंजी परिवर्तनशील होने की दशा में इसमें जब जो हम अलग अलग बना रहे हैं ना खाता, इसमें दोनों अलग अलग बन रहा है। तो जब पूंजी क्या होता है? जब पूंजी परिवर्तनशील होगा तो दोनों खाता, कौन सा दोनों खाता? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये दोनों एक साथ बन जाता है। समझ में आया? क्या बन जाता है? एक साथ बन जाता है। तो उसमें तुम्हारा बैलेंस, सारा चीज जो अलग अलग हम किए थे ना, बैलेंस, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभानी, शेष, ठीक है, ये सब किधर आ जाता है? क्रेडिट साइड में। दोनों मर्ज हो जाता है। कौन सी दिशा में? जब पूंजी, है ना, पूंजी क्या हो? परिवर्तनशील होता है। पूंजी जब परिवर्तनशील हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों क्या होता है? एक साथ बनता है पूंजी खाता। कब? जब जब पूंजी क्या होती है? परिवर्तनशील। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये थोड़ा इसमें क्वेश्चन थ्योरी में एग्जाम में पूछा जाता है। स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील में अंतर कभी कभी एग्जाम में आता है ना, ये थ्योरी के रूप में। तो ये याद होना चाहिए आपको कि दोनों का अंतर क्या है। क्लियर? जैसे जैसे एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही मैं आपको तैयारी कराऊंगी। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ना आपको किसी कोचिंग की जरूरत है ना ही किसी मेंटर की जरूरत है। आप बस ईमानदारी से ये वीडियो वॉच करो। जो समझ में नहीं आता वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं डाउट क्लास भी आपके लिए बना सकती हूँ। ठीक है ना? तो जब तक आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक होके मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। जितना से जितना हो सके वीडियो आप शेयर करो, लोगों की भी मदद हो, बाकी जो देख रहे हैं उनकी भी मदद हो जाए और आप भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको क्वेश्चन एक आध एग्जाम्पल करा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। क्लियर है?
हाँ, और जैसे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं वैसे क्वेश्चन कराऊंगी। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 1 आध % हो सकते हैं ऊपर नीचे, बाकी जितने मैं कराऊंगी आप ईमानदारी से अगर कर लेते हैं तो वो आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर है? आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं होगी अगर आप ईमानदारी से वॉच करते हैं, ईमानदारी से देखते हैं, समझते हैं तो। लास्ट में सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है हमारा तो परीक्षा सार आता है ना, परीक्षा बोर्ड सॉरी नवबोध का आता है परीक्षा सार। तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार से, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो पूछे जाते हैं, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना उसमें। तो हाँ, अगर हमको टाइम मिलता है, अगर आप कंटिन्यू हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैम पढ़ा दीजिए तो वो मैं करा दूंगी आपको। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस भी बना हुआ, एप्रोप्रिएशन भी बना हुआ है, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी बना हुआ है। ठीक है, मैं इसी में करा देती हूँ क्वेश्चन को, फिर कॉपी में एक क्वेश्चन बना के दिखा दूंगी। क्लियर है? ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन। लाभ हानि नियोजन खाता है, पूंजी खाता बनाना है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 है। ठीक है, ए बी सी साझेदार है जो लाभ हानि 3:1:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी 2021 को उनकी पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000, 6,000 है। उनको उनको पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। ए एवं बी को 600 रुपए प्रति वर्ष वेतन दिया जाता है। वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज देने एवं वेतन देने के पूर्व 6,200 था। साझेदार के पूंजी खाते एवं लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे जब पूंजी स्थायी हो। क्या बोला गया है? पूंजी स्थायी हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। क्लियर है? तो मैंने फॉर्मेट आपको पहले क्लास में बता दी, आप जाके देख सकते हो। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं 10,000, 8,000, 6,000 पूंजी है। तो सबसे पहले पूंजी पे क्या निकालेंगे? ब्याज। ठीक है, पूंजी पे क्या निकालते हैं? ब्याज। कितना निकालेंगे? 5% बोला है, 5% निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 500। इसका कितना है? 8,000 है, तो 8,000 का आप कर लो 5%, 5/100। जीरो जीरो कैंसिल करो, 5 × 8 = 40। ठीक है, 400 हुआ। फिर 6,000 है, 6,000 का भी सेम 5%, 300 जोड़ दिए, 1,200 आ गया। क्लियर है? फिर उसके बाद अगला लाइन बोला गया है कि ए और बी को 800, 600 प्रति वर्ष बोल दिया गया है ना। 800, 600 वेतन मिलता है किसको? ए और बी को। जोड़ के बाहर निकाल दो। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? फिर उसके बाद वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज देने एवं वेतन देने के पूर्व 6,200 था। 6,200 रुपए आपका लाभ आ गया, लाभ हो गया। लाभ में दोनों को ऐड कर दो, 6,200 हुआ, दोनों को जोड़ दो, 0 0 6 2 26 आ गया। 2600 को आप माइनस कर दो, 0 0 12 में से 6 गया, 6 बचा, इसको उधार दे दिए हम, 5 और 5 में से 2 गया, 3 बचा, मतलब कितना बचा हमारे पास? 3600। अब इस 3600 को हमको बांटना है 3:1:1 में। ठीक है, किस में बांटना है? 3:1:1 अनुपात दिया हुआ है ना हमारे पास, तो अनुपात क्या है हमारा? 3:1:1। ठीक है, 3600 का 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 0 गुणा कर दो, 720 गुणा 3 कर दो, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 21, तो कितना आ गया? 2,160। क्लियर है? समझ में आया? अब उसके बाद 3,600 है, उसको किससे करना है? 1/5 है ना, तो 5 एकम 5 सेम चीज, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 0, तो कितना हो जाएगा ये? 720। 720 720 हुआ कंप्लीट। जोड़ दो इसको। ठीक, 3,600। तो ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाना है जब पूंजी स्थिर हो। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब पूंजी क्या हो? स्थायी हो, तो क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल कितने कितने की पूंजी है? 10,000, 8,000, 6,000, 10,000, 8,000, 6,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब पूंजी स्थायी हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर पूंजी ला रहा है उसकी ही एंट्री होती है, उसके अलावा और किसी का एंट्री हम नहीं करेंगे। ठीक है, 10,000, 8,000, 6,000। फिर ये बैलेंस बीडी है, ट्रांसफर कर दो बैलेंस सीडी। क्लियर? ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब इसका कोई रोल नहीं है, ये खाता यहीं पे बंद होता है।
अब देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहले इंटरेस्ट, जो डेबिट साइड में है इंटरेस्ट को लिख लो, सैलरी है सैलरी को लिख लो, दोनों को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो लिख लो, ठीक है। इसमें आहरण वगैरह नहीं दिया है, आहरण पर ब्याज नहीं दिया हुआ है। अगर आहरण और आहरण पर ब्याज दिया होता तो हम उसको किधर लिखते, डेबिट साइड में। नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। देता तो लिखते। फॉर्मेट में आपने कराई थी ना आपको, जोड़ दो इसको, टोटल कर दो, 300 है 720 कितना हो जाएगा, 1020। 1020 इधर कुछ है नहीं, अगर इधर कुछ होता तो माइनस करके लिखना पड़ता, जैसे यहाँ पे हम बैलेंस निकालते हैं ना, वैसे सेम इधर माइनस करके हमको लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ इधर कुछ है नहीं तो डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस सीधी। क्लियर, ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, ठीक है। अब एक आध हम क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्लियर, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगी, इसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। जितना क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ अगर आप ईमानदारी से कर लेते हैं तो आप आराम से 12th में बोर्ड एग्जाम में, है ना, आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी होगी, तभी आप जाके कहीं अच्छे नंबर से एग्जाम अपना पास कर सकते हो। ये तो मैं वीडियो जून मई से स्टार्ट कर चुकी हूँ। अब आप देखो, पढ़ाई करो, अपनी तैयारी आप खुद कर सकते हो। 12th वाले बच्चे, आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना। ठीक, अब एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, जिसमें पूरा कंप्लीट खाता बना रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। अरविंद और बनवारी, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अरविंद और बनवारी 7-3। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, अरविंद और बनवारी अरविंद और बनवारी 7-3 में लाभ विभाजन करने वाले साझेदार हैं और उनकी पूंजी क्रमशः 1500 1000 है। साझेदार की पूंजी पर 5% ब्याज देने की व्यवस्था है। बनवारी को 250 रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, जो उसने अभी व्यापार से नहीं निकाला है। देखो व्यापार से नहीं निकाला है बोला, ठीक है। 2021 में अरविंद और बनवारी ने क्रमशः 120 और 200 रुपए व्यापार से निकाले। इस वर्ष का लाभ पूंजी पर वृद्धि होने के पूर्व, परंतु बनवारी का वेतन देने के पश्चात 800 था, ठीक है। 800 का 3 से 1/8% मैनेजर को कमीशन के रूप में देना है। लाभ हानि विभाजन करते हुए लाभ हानि लेखा तैयार करे और साझेदार के पूंजी खाते तैयार करे बोला, ठीक है। तो सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है हमको, फिर उसके बाद हम बनाएंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। मेरे कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा आप बच्चे एडजस्ट कर लेना। प्रॉपर अभी कुछ थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, बाकी कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा।
कोशिश करना जो फॉर्मेट ड्रॉ करो आप पेंसिल से करो, है ना, ताकि कम ज्यादा होता है ना तो उसको हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऊपर में हेडिंग डाल लो। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, ये जब भी आप एग्जाम में जब बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस तो पूरा प्रॉपर डेबिट क्रेडिट क्या बना रहे हो, है ना, ये सारा चीज प्रॉपर लिखना। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको क्वेश्चन में देखना है कि उसने पूंजी कितने की मिली है। ठीक है, पूंजी सबसे पहले क्या है, कितने कितने का पूंजी लगा रहे हैं वो, 1500 और 1000 की पूंजी। कितने का, 1500 और 1000 की, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, क्या आता है, चलो चलो बताओ तुम लोग। सबसे पहले हम डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखते हैं, टू मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता चुकी हूँ, है ना, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करी हूँ। ठीक, अरविंद है और कौन है, एक पार्टनर है, कौन है, क्या नाम है भाई इसका, बनवारी। अरविंद और बनवारी। ठीक है, कितने की पूंजी है, कितने की है पूंजी, पूंजी है हमारे पास 1500, है ना, कितना प्रतिशत बोला है, 5%। जीरो जीरो कर दो कैंसिल, 15 पंचे 75। तो अरविंद का कैपिटल कितना आ जाएगा, 75। सेम बनवारी का करोगे तो बनवारी का जब हम करते हैं, बनवारी की पूंजी कितनी है, 1000, तो 1000 का निकाल लेना, कितना प्रतिशत, 5%। क्लियर, तो कितना आ जाएगा, 50, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 5 का 5 और ये 5 7 हो जाएगा 12, ये हो गया पूंजी। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला गया है बनवारी को 250 रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसने अभी व्यापार से नहीं निकाले हैं। तो जब व्यापार से पूंजी सैलरी नहीं निकला है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, व्यापार से निकाला ही नहीं है तो हम क्यों लिखेंगे। क्लियर, फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अपनी व्यापार से नहीं निकल 2021 में अरविंद और बनवारी ने क्रमशः इतने इतने रुपए व्यापार से निकाले, आहरण किया है। आहरण को नहीं लिखा जाता, लेकिन आहरण पे ब्याज को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, आहरण को नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन उसको बनवारी को वेतन देने के पश्चात 800 रुपए था, 800 रुपए का कमीशन मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू मैनेजर, मैनेजर को कमीशन मिल रहा है ना। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 800 है, 800 का क्या बोला है, 3 सही 1/3 सही 1/8 है, तो दोनों का गुणा कर लो, 3 × 8 धन 1, 3 चौवा 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 24 और 1 25, तो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो 25/100 गुणा कर दो, जीरो जीरो को काट दो, 25 × 8 कर दो, 8 × 5 = 40 का शून्य हासिल 4, 8 × 8 = 16, 16 × 4 = 20। ठीक है, तो कितना आ गया, मैंने गलत किया क्या कुछ, 800 रुपए का, और क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, परसेंटेज में 800 रुपए का है। ठीक है, 8 है ना, 25% है। ओके ओके, 2 मिनट बच्चे लोग, है ना, देखो ये 8 बचा हुआ था,
25/8, ये क्या आ जाएगा 8, नीचे में 8 भी आएगा क्योंकि दोनों को गुणा किए। 8 8 या 24, 24 और 1 25, 25/8, तो 25/8 हुआ। तो ये 8 8 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 25। ठीक है, तो मैनेजर का कमीशन कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इधर बैलेंस कितना दिया हुआ है, बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैलेंस बीडी। कितने का है बैलेंस भाई, कितने का हो रहा है उसको लाभ, बनवारी को लाभ पर, पूंजी पर लाभ कितने का हो रहा है, 800, है ना। इसी का तो हमको बोला था कि 3 से 1/2% निकालना है। ठीक है, अब देखो हमारा खाता इतने में बन गया ना, तो 800 ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 पार्टनर को हमको देना भी है 800, 125 और ये 25, 150 हो जाएगा। 150 800 में माइनस कर दो, 150 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, 625 आया। अब 650, सॉरी 650 आया है। अब 650 को हमको क्या करना है, बांटना है। कौन से रेशियो में बांटने को बोल रहा है, 7 और 3, तो 7/7 3 10, जो रेशियो दिया होता है ना वो जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 10 0 0 कैंसिल कर दो, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 6 6 36, 6 7 6 7 42, 43 44 45। ठीक है, 45 हुआ। अब 65 गुणा 3, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 6 कम 6 12 6 तिया 18, 18 और 1 19। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर कहाँ होगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किसके किसके, अरविंद और क्या नाम है इसका, बनवारी। ठीक है, अरविंद को कितना मिल रहा है, अरविंद को कितना मिला, 455 और 195, बनवारी को 455 और 190 और 95। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा नीचे आ गया, ये बाकी नीचे आना चाहिए था ना। कितना था, 650। क्लियर, आगे समझ में, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब हमको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें पूंजी क्या बोला गया है, पूंजी लाभ हानि का लेखा करो और साझेदार के पूंजी खाते। इसमें देखो स्थायी नहीं बोला है ना परिवर्तनशील, तो जब ना स्थायी बोले ना परिवर्तनशील, उस कंडीशन में हमेशा जो पूंजी है ना, वो परिवर्तनशील माना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि पूंजी स्थायी है परिवर्तनशील है ना, नहीं बोला, मेंशन नहीं किया गया है, उस कंडीशन में हमेशा पूंजी को क्या माना जाता है, परिवर्तनशील माना जाता है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि फॉर्मेट में, है ना, समझाई थी ना, जब पूंजी क्या होगा, जब पूंजी परिवर्तनशील होता है तो क्या बनता है, एक ही खाता बनता है, वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कौन सा खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था करके, है ना, आप बराबर यहाँ पे 2 से 3 लाइन छोड़ के बनाना है ना। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मेरे को यहीं पे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट कर दिया है। बाकी आप प्रॉपर यहाँ पे स्पेस लेके 3 4 लाइन छोड़ के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या बना रहे हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्या होता है, डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड, ये होता है पर्टिकुलर, ये कौन कौन है, अरविंद और ये है बनवारी। ठीक है, अरविंद और ये कौन है, बनवारी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस में फॉर्मेट बताई थी, फॉर्मेट याद करोगे तब जाके क्वेश्चन आपका अच्छे से बनेगा। बैलेंस बीडी, कितना कितना बैलेंस लाए थे भाई उन लोग, 1500, और कितना लाए थे एक जने ने, 1000। ठीक है, बनवारी। ठीक, टू बाय बैलेंस लिख ले, बैलेंस के बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितने कितने का था, 75, देखो यहाँ पे 75 और 50 का। ठीक है, और कमीशन भी मिल रहा है,
कमीशन तो मैनेजर को मिल रहा है, अगर कमीशन दोनों में से किसी एक को मिलता तो लिखना पड़ता, लेकिन मैनेजर को यहाँ पे कमीशन मिल रहा है तो मैनेजर का कमीशन हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते। अगर या बनवारी को या फिर अरविंद को मिलता कमीशन तो उसको हमको मेंशन करना पड़ता, ठीक है ना, लेकिन इसमें हम मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, तो पूरा नहीं लिखी हूं मैंने। 455 अरविंद को हुआ था और 190-95 बनवारी को हुआ था। क्लियर है। हाँ, अब देखो एक नया चीज मिला हमको। अभी तक हमने ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, है ना, ध्यान से सुनना। हम ड्राइंग को, आहरण को कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। और ड्राइंग कहाँ पे आता है, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना। ये छोटे छोटे चीज थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो वो भी किधर आता, डेबिट साइड में, और उसकी एक एंट्री कहाँ पे होती, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, है ना। कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं। तो उसमें कितने कितने का हो रहा है, ड्राइंग कितने का किया है, 120, और कितने का आया, 200 का। क्लियर। अब देखो इस साइड को जोड़ो, कितना आ रहा है, सीधी सी बात, इधर ज्यादा है ना, इधर कम है, दिख ही रहा है वो। तो ये 1000 हो गया, 1000, और ये 50 और 195, तो 5, 14 का 4 हासिल, एक और एक 2 और एक, कितना हो गया, 1245। ठीक है, 14 प्लस, गलत तो नहीं जोड़ दी, 005। सैलरी, अच्छा 2 मिनट, सैलरी भी दिया गया है ना। सैलरी किसको मिला है, ये देखो तो, सैलरी भी है क्या हमारे पास। हाँ 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 हाँ, सैलरी की भी एंट्री है ना। बनवारी को 250 रुपए वार्षिक वेतन, लेकिन प्रॉफिट निकालने के बाद का था, इसलिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखे हैं। लेकिन वो कहाँ पे ऐड होगा, 240 रुपए बाय सैलरी। सैलरी भी मिला हुआ है, किसको मिला है, बनवारी को। कितने का मिला है, 240। तो जब आप इसको टोटल करोगे, 240 और ऐड कर दो, ये 5 हो जाएगा, ये 4 4 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, एक 1485। ठीक है, कितना आ गया, 1485 आ गया। अब यहाँ पे भी लिख देना 1485, 200 रुपए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1285। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी। क्लियर। ये बीडी होता है, ये सीडी। इस सबको जोड़ोगे, 200 से माइनस करोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 1285। अब तीनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, 1500, और ये हो गया 75, और हो गया 5। ठीक है, 5 5 10 का शून्य, हासिल 1, 6, 7 है, ये 7 और एक 8, 8 5 13, 13 का 3, हासिल 1, है ना, 5 और एक 6, 7 8 9 10, 10 का शून्य, हासिल 1। तो कितना आया है, 2030। ठीक है, कितना आया, जिधर का ज्यादा आगा उसको लिखते हैं ना, 2030। अब इस 2030 में हम 120 को माइनस कर देंगे, 0 1, 10 में से 1 गया 9, 1, तो 19 10 आया, है ना, 19 10। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। कोई डाउट है किसी को तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे से। बाकी मैंने आपको ये क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, कब, जब पूंजी क्या परिवर्तनशील हो। पूंजी परिवर्तनशील हो तो एक ही खाता बनता है, ठीक है। और जब पूंजी क्या होता है, जब पूंजी स्थिर होगा तो 2 खाता बनता है। आपको मैंने क्लास के स्टार्टिंग के समय ही समझा दिया। ठीक है, क्लियर है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी बेनिफिट है, लगता है कि हाँ मेहनत हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। जितना हो सके आप, जरूरत जिनको जरूरत है आप उनको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।